और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा के बिरौल में पिस्टल और गोली के साथ 5 युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खाद की किल्लत पर बड़ी बैठक, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए समस्या दूर करने के निर्देश। पूर्णिया पुलिस ने भट्टा बाजार के एक सलून में शराब पार्टी करते 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। नानापुर के जय हिंद कॉलोनी में सिपाही और रिटायर्ड दारोगा के बीच मारपीट, 4 लोग जख्मी। बांका में शॉर्ट सर्किट से चप्पल प्लांट में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बांका में ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक छात्र समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पूर्णिया में जमीन विवाद में आदिवासियों ने की एक किसान की तीर मारकर हत्या, भवानीपुर के सोनदीप महथावा बहियार की घटना। छपरा के आर्यनगर मोहल्ले में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। बांका में लापता महिला और बच्ची का तालाब में मिला शव, ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार, शव बरामद। सुपौल में त्रिवेणीगंज पुलिस ने आपराधिक योजना बना रहे अपराधी को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। दरभंगा के नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मिली शराब की बोतलें, विश्वविद्यालय में मचा हड़कंप। औरंगाबाद में 6 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, वाराणसी ले जाई जा रही थी अफीम की खेप। पटना जीआरपी ने दिल्ली से भागलपुर जा रहे विक्रमशिला एक्सप्रेस से भारी मात्रा में किया अंग्रेजी शराब बरामद, मौके से तस्कर फरार। लोहरदगा के महेंद्र टिंबर स्थित कार्टून गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखा सारा कार्टून जलकर राख। बांका में अतिक्रमणकारियों ने स्कूल की जमीन पर किया कब्जा, छात्र खलिहान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, गोपालगंज के मांझागढ़ से जबर अब्बास गिरफ्तार, पाकिस्तान में आतंकियों से संबंध रखने का आरोप। जमशेदपुर में जमीन विवाद में बीजेपी नेता पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत, 3 आरोपियों ने किया सरेंडर। फुलवारी शरीफ पुलिस ने स्मैक के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार, 14 पुड़िया स्मैक बरामद। गढ़वा के एनएच 75 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। पटना सिटी के नंदलाल छपरा के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में भीषण कटाव, नदी में विलीन हो रही जमीन, आधा दर्जन गांव पर खतरा। मुंगेर में ई रिक्शा चालक ने स्कूली बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास, लोगों ने की ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मुंगेर में सीएम कार्यक्रम से वापस लौट रहे बीएमपी 13 के जवान की गाड़ी पलटी, हादसे में 5 से अधिक जवान जख्मी। बगहा के मारवाड़ी मोहल्ले में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों का सामान चोरी। नवादा के अशोक राइस मिल में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम, 75,000 नकद समेत कई सामान ले उड़े चोर। कटिहार में पुराने विवाद को लेकर गोली मारकर किसान की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा में अवैध बालू का खनन जारी, पुलिस के जगने से पहले हो जाता है बालू का उठाव। गढ़वा रेलवे स्टेशन से रेलवे का लोहा लेकर जा रहे ट्रैक्टर को आरपीएफ के जवान ने रोका, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ के अचवारा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। अरवल के बाद गया में फर्जी टीकाकरण, योगी आदित्यनाथ के नाम पर फर्जी टीका, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मुंगेर में गंगा नदी के धुयारा इलाके की मिट्टी किसानों के लिए वरदान, इस मिट्टी पर सब्जियां उगाकर किसान बन रहे आत्मनिर्भर। शेखपुरा में नशा मुक्ति जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना, गीत संगीत के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर लोगों को करेगा जागरूक। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दी शादी की बधाई, कहा तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई जैसे। अचानक पटना की सड़कों पर निकले सीएम नीतीश कुमार, आवास का बाहर से किया मुआयना, बगैर कारकेड निकले थे सीएम नीतीश। मधुबनी में नया खेल भवन हुआ बदहाल, 5 महीने में दरक गई दीवारें, 7.25 करोड़ से हुआ था निर्माण। ओमिक्रॉन से लड़ाई की तैयारी, कटिहार जंक्शन पर की गई 2 शिफ्ट में कोरोना जांच की व्यवस्था। पटना में हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स, नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं होने से जूनियर डॉक्टर्स नाराज। गिरिडीह में आरटीआई के तहत समय पर नहीं मिल रही सूचना। देवघर में कुत्तों के आतंक से मिलेगी राहत, नगर निगम कुत्तों का बंधाकरण और रेबीज का इंजेक्शन देना किया शुरू। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के मालपहाड़िया परिवारों को मिला राशन, एक साथ 2 साल का राशन मिलने से खुशी। ओमिक्रॉन के लिए पटना एम्स तैयार, 10 बेड वाला वार्ड तैयार, डॉक्टर नर्स सभी तैयार। नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास के मामले में सीमांचल इलाके के जिला अररिया, कटिहार किशनगंज फिसड्डी साबित, कटिहार में सीमांचल सेना ने दी आंदोलन की धमकी।
बक्सर में सीएपीएफ मिलन महोत्सव का आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज है शादी, दिल्ली में जुटा पूरा परिवार, बेहद करीबी रिश्तेदारों को न्योता। दिल्ली के सैनिक फार्म में तेजस्वी के शादी समारोह का आयोजन, टेंट और सजावट का काम जारी। लालू प्रसाद के छोटे भाई का परिवार हुआ दिल्ली रवाना, छोटे भाई सुखदेव राय को लालू ने फोन पर दिया न्योता। तेजस्वी की सगाई की खबर पर पटना के आरजेडी ऑफिस में बटा लड्डू। आरजेडी का वरिष्ठ नेता भोला यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दी है बधाई। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, दोनों ही सदनों में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 4 मिनट के बयान में राजनाथ सिंह ने हादसे में शहीद हुए सभी लोगों के बारे में दी जानकारी, रावत के अंतिम संस्कार के बारे में भी बताया। हेलीकॉप्टर क्रैश के शिकार हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों का कल होगा अंतिम संस्कार। कल सुबह 11 से दोपहर से 2 बजे तक के बीच लोग विपिन रावत के दिल्ली स्थित घर पर कर सकेंगे अंतिम दर्शन। दिल्ली कैंटोनमेंट में होगा अंतिम संस्कार। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर MI-17 का मिला ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले वीडियो आया सामने, हादसे से एन पहले का न्यूज 18 के पास से एक्सक्लूसिव वीडियो। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के पार्थिव शरीर लाए गए मद्रास रेजिमेंट सेंटर। आज शाम दिल्ली आएगी रावत और मधुलिका का पार्थिव देह। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत के निधन पर किया शोक व्यक्त। कुन्नूर में हादसे वाली जगह पहुंचे एयर चीफ मार्शल, अधिकारियों से ली जानकारी। सीडीएस विपिन रावत के निधन से बिहार कांग्रेस भी मर्माहत। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, देश को हुई बड़ी क्षति। शेखपुरा के बरबीघा ऑटो स्टैंड में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना टीका लेने के लिए ऑटो चालकों को किया प्रेरित। गया में खाद और बीज की घोर कालाबाजारी को लेकर जन अधिकार किसान परिषद ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाया किसानों के साथ दोहरी नीति अपनाने का आरोप। तीसरी नजर से होगी लखीसराय शहर की निगरानी, पूरे शहर में 27 अलग अलग स्थानों पर लगाए गए 87 सीसीटीवी कैमरे। खगड़िया स्टेशन पर भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, तिनसुकिया ट्रेन से 379 बोतल शराब के साथ उतरा था आरोपी। छपरा के अमनौर में 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों में भिड़ंत, जमकर चले ईंट पत्थर। खगड़िया के लगमा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी। बाढ़ के मोकामा में 2 प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में 4 लोग घायल। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र में हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 2 युवक घायल। दानापुर के पीपा पुल में टला हादसा, अवैध बालू लदा नाव पीपा पुल से टकराया, पुल टूटने से लगा जाम। कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को 50,000 की सहयोग राशि देगी हेमंत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी जानकारी। धनबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई, आजीवन कारावास और 15 साल की सजा। बिहार के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न, 10वें चरण में करीब 64% मतदान। दिल्ली में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जनरल रावत की मौत पर जताया दुख, कहा देश ने एक शेर को खो दिया। विवाह पंचमी पर पटना के महावीर मंदिर में झांकी की प्रस्तुति। गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारे में डीएम और एसएसपी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ की बैठक, प्रकाश पर्व की तैयारियों पर चर्चा। मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खगड़िया स्थित घर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। उत्पाद अधीक्षक पर शराबबंदी कानून की आड़ में संपत्ति अर्जित करने का आरोप। मुंगेर के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार सिंचाई परियोजनाओं का किया निरीक्षण। तारापुर में सिंचाई अवर प्रमंडल के आईबी के पास कार्यकर्ताओं से मिले सीएम नीतीश, ऐतिहासिक थाना भवन का किया निरीक्षण। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने खाद की कमी के साथ स्कूल और अस्पताल की बदहाली का उठाया मुद्दा। सीएम ने समस्याओं को दूर करने का दिया भरोसा, कहा तारापुर में हो रहा विकास का काम। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में खाद की कमी का उठाया मुद्दा। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से की मुलाकात।
झारखंड में जेंटलमैन गेम क्रिकेट में गड़बड़ी का खुलासा। सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच मैच में 42 लाख का खर्च। मैच के खर्च का बिल अब तक नहीं हुआ पास, मंत्रियों ने साधी चुप्पी। बीजेपी ने कहा टेनिस बॉल के साथ मैच तो फिर 100 लोगों को यूज बॉल के किट क्यों बांटे गए। कांग्रेस ने कहा जांच के बाद कैबिनेट की स्वीकृति से पास होगा बिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता की आंखों में धूल झोंक रही सरकार। रघुवर दास ने कहा सरकार ने एक भी वादे नहीं किए पूरे। काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम का देश के 51,000 स्थानों पर होगा सीधा प्रसारण। 13 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। झारखंड के शिवालय, दिवालय और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बड़े एलईडी स्क्रीन पर होगा सीधा प्रसारण। गोड्डा के महाकामा के पूर्व विधायक अशोक भगत ने आपकी सरकार आपके द्वार का निमंत्रण नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। पटना स्टेशन स्थित दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों के बीच झड़प। बेगूसराय में फर्जी आईपीएस आलोक राणावत गिरफ्तार। 2 नकली आई कार्ड बरामद। खुद को आईबी का अधिकारी बताकर करता था ठगी, थानेदार को कॉल करके करता था पैरवी। गुमला में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में चावा, महुआ और शराब को किया नष्ट। धनबाद में सुदामडी थाना क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग और जोरदार आवाज के बाद बना गोफ, जहरीली गैस का रिसाव, लोगों में दहशत। लोहरदगा के रघु टोली में धर्म परिवर्तन का आया मामला। सतीश टुप्पू नाम के युवक ने सरना धर्म छोड़कर अपनाया ईसाई धर्म। सरना समाज और ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर सतीश टुप्पू का किया सामाजिक बहिष्कार। रामगढ़ के मांडू में एफसीआई गोदाम में 200 क्विंटल चावल बर्बाद, फिर से किया जा रहा रिपेयरिंग। साहिबगंज के सदर राजमहल और उधवा में गंगा का कटाव जारी, दर्जनों घर गंगा में समाये।